इजी था। बायो के क्वेश्चन, बायो थोड़ी सी लेंदी थी, बाकी तो पेपर इजी था। बाकी पेपर इजी लगा आपको? हाँ, सारा पेपर? हाँ इजी था पेपर। केमिस्ट्री भी इजी थी पूरी, ज़्यादा टफ नहीं थी, और बायो भी पूरी एनसीईआरटी से ही आई थी, ज़्यादा बाहर से क्वेश्चंस थे नहीं, मोस्ट ऑफ द चीज़ें एनसीईआरटी से ही थी। और फिजिक्स भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस थे। ओके, कुछ ऐसे सवाल आपको लगे हों जो लगा कि नहीं यार सिलेबस से बाहर हैं, पैटर्न में कुछ चेंजेस, या कहीं एनसीईआरटी को छोड़ करके कुछ और टॉपिक से और कहीं से कवर कोई सवाल? बायो और केमिस्ट्री में तो मुझे नहीं लगा, बाकी फिजिक्स में मैंने एक्चुअली क्वेश्चंस छोड़े भी हैं, क्योंकि बायो थोड़ी लेंदी थी तो उसमें मेरा टाइम चला गया। हाँ, तो टाइम ज़्यादा लग गया उसमें, तो इसलिए फिजिक्स मेरी थोड़ी छूटी है। तो फिजिक्स का मुझे नहीं पता, लेकिन केमिस्ट्री और बायो में पूरा बुक सही था। यहाँ के एक्सपीरियंस को देखते हुए सवालों को, जब कोई बच्चा बैठता है सवाल पेपर में, किन किन चीज़ों को माइंड में रखें? बायो में थोड़ा कम टाइम लगना चाहिए था, मुझे ऐसा लग जाए कि, और टाइम मैनेजमेंट जो था वो थोड़ा सा ठीक होना चाहिए था। बायो थोड़ा कम टाइम में अगर हो जाता तो मतलब पेपर का लेवल वैसे ठीक ही था, तो अगर टाइम मैनेजमेंट कर लोगे ठीक से तो पेपर आसान। पिछली बार के कंपेयर ये इस बार का कैसा? पिछली बार के कंपेयर में बहुत आसान था। अगर मैं पिछले पीवाईक्यूज ऑब्वियसली आपने देखे होंगे, कितने साल के पीवाईक्यू देखे हैं? मैंने लास्ट 5 ईयर्स के। लास्ट 5 ईयर्स में इस वाले आज के पेपर को क्या लेवल देंगी, टफनेस का लेवल का? अगर देखा जाए पिछले 5 साल का, ये ज़्यादा टफ लगा, कम टफ लगा, इजी लगा, क्या कहेंगे पिछले 5 सालों में? 2024 से थोड़ा सा टफ था, बाकी लास्ट ईयर से तो बहुत आसान था। 25 से इजी, 24 से टफ था थोड़ा। हाँ, 24 से लेंदी था थोड़ा, टफ भी नहीं, लेंदी था, टाइम कंज्यूमिंग था। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग था। बायो लेंदी थी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मैचिंग वाले थे, तो उसमें आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, फिर सबका देखना पड़ेगा कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, तो उस सेंस में थोड़ा सा लेंदी था। बाकी तो उस सेंस में टाइम भी ज़्यादा लग रहा था। तो टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ रिवीजन वगैरह? हाँ, रिवीजन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बायो जो आई थी ना वो पूरी एनसीईआरटी से ही आई थी। तो जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे उतना ही आएगा, और बहुत सारे ऐसा था कि लाइन से ही आए थे क्वेश्चंस। अगर मान लो हम एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर कर लें तो पॉसिबिलिटी है कि एक बार में बच्चा एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए? हाँ, ऑर्गेनिक की और बायो की अगर एनसीईआरटी अच्छे से कर लेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि कॉलेज मिल जाएगा। ओके, यू इन फिजिक्स में पीवाईक्यूज अगर कर लेंगे, पीवाईक्यूज और जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा आए थे, तो अगर पीवाईक्यू और जो फार्मूला मेन है वो कर लेंगे तो आसान से। ओके जी, हम श्रेयांश। पेपर अच्छा था। पेपर अच्छा था? पहली बार दिया है? जी, पहली बार है। कितने सवाल टोटल आपने अटेम्प्ट करे हैं? जी, टोटल अप्रॉक्स 80 to 85। जी, आपका नाम? माही, आपने कितने सवाल करे हैं टोटल? मैंने बायो पूरी अटेम्प्ट किया है, 3 क्वेश्चन छोड़े थे, और केमिस्ट्री किया है, उसमें 10 क्वेश्चन छोड़े थे। 10 क्वेश्चन। टोटल टफनेस लेवल पर अगर बात करें? टफ नहीं था, बिल्कुल नहीं था, मतलब मॉडरेट था। मेरे को तो टफ नहीं लगा। फिजिक्स मेरी होनी रखी थी, जितना आता था कर दिया। बायो आती थी तो वो कर दी थी। कैम करी थी, इजी थी कैम। इजी थी, एनसीईआरटी था। आपको क्या लगता है, क्या नाम बताया आपने? जी, श्रेयांश। हाँ श्रेयांश, आपको टफनेस लेवल की अगर बात करें पेपर की ओवरऑल तीनों सेक्शंस की, टफ इस बार का कैसा लगा आपको? पिछले 4-5 साल की अगर बात करें? टफनेस ठीक थी, मॉडरेट के आसपास थी। मॉडरेट। फिजिक्स ज़्यादा हार्ड आई थी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। कितने साल के पीवाईक्यू करें लास्ट आपने? 10 ईयर्स के। 10 ईयर्स के। आपने तो अच्छी खासी पीवाईक्यू कर लिए ना, ज़्यादातर बच्चे बस 5 साल तक ही करते हैं। तो 10 साल के पीवाईक्यू करने का क्या कहेंगे? किसने इसको आइडिया दिया था आपको? कि क्योंकि ज़्यादातर बोलते हैं कि 5 साल का कर लो एनफ है, आपने 5 साल और एक्स्ट्रा पीछे जाके करें, 10 साल के करें, तो यहाँ पर एग्जाम में जब आप बैठे हैं एक्चुअल एग्जाम में, क्या फ़ायदा मिला उसका? जी, थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला है। फ़ायदा ज़रूर मिला है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मतलब आगे इन फ्यूचर जो एग्जाम में बैठेंगे नीट के एग्जाम में, क्या कहेंगे कितने साल के करने चाहिए? आप तो एग्जाम में बैठ भी चुके हैं, तैयारी भी कर चुके हैं अच्छे से, 10 साल के पीवाईक्यूज भी देखे हैं, कितने साल के उनको एक ये आइडिया मिल जाए कि हाँ भाई पेपर को निकाला जा सकता है, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, और क्या चाहिए? बस 10 साल के पीवाईक्यू देखे मेरे को थोड़ा लैक फील हुआ, तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू 15 to 17 ईयर्स के लगानी ही चाहिए। ठीक है, तो मुझे बेकार है, इससे कम बेकार है, नहीं फायदा मिलेगा। ओके, टेस्ट सीरीज वगैरह? जी, ली थी। कितनी टेस्ट सीरीज लगाई होंगी आपने? एक ही टेस्ट सीरीज। एक टेस्ट पेपर कितने थे? ये 15 टेस्ट पेपर लगाए आपने। सेक्शन मतलब अगर हम टेस्ट पेपर एक्चुअल जब लगाएं, मॉक टेस्ट दें, तो सेक्शन वाइज लगाएं या पूरे फुल लेंथ टेस्ट लगाएं, कैसे टेस्ट लगाएं? फुल लेंथ ज़्यादा लगाने ज़रूरी है, फुल लेंथ ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है उससे, और एक एक्चुअल एग्जाम का भी माहौल मिलता है। हाँ जी। ठीक है, सवाल कैसे थे यहाँ पर? अगर मैं अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दूँ, तीनों सेक्शन अलग अलग थे। फिजिक्स की शुरुआत करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं टफनेस लेवल के साथ में? आप मुझे फिजिक्स सही में टफ थी।
फिजिक्स बात टफ थी, टफ थी। अकॉर्डिंग टू मी टफ थी, बाकियों का पता नहीं। हाँ ओके, हाँ जी। टफ आपको किस लेवल पर लगी सवालों में? मतलब एक होता ना, लाइक सवाल बहुत ज़्यादा लेंदी है, या फिर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, या फिर सवालों का पैटर्न चेंज हो जाता है। जैसे कई बार फिजिक्स में कैलकुलेशन बेस्ड ज़्यादा होते हैं, कई बार फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा सवाल होते हैं। किस तरह के सवाल? इस बार बात ये ट्रेंड फॉलो नहीं हुआ था मेन। जी ठीक, और इसके अलावा और ये आराम से बताइए, कोई बात नहीं। क्वेश्चंस Relax कॉन्सेप्चुअल ज्यादा थे, लेंदी नहीं थे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल Conceptual ज्यादा। कॉन्सेप्चुअल थे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है किसी के तो फिजिक्स में मार नहीं खाएगा नहीं खाएगा इस बार के पेपर को देखिए। हाँ, इस बार तो के हिसाब हालांकि ये है कि भैया अगली बार पता नहीं क्या ही चेंज कर दे पे अगली बार क्या हो जाए, लेकिन इस बार कॉन्सेप्ट का था मेन कॉन्सेप्ट का था। हाँ जी। इससे पहले जो पेपर रहे हैं 25 में 24 में, आज की तरह के पेपर था या कुछ चेंजेस थे उनमें और इनमें? ये देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मी 2020 से 2024 तक ट्रेंड फॉलो हुआ था, जैसे कि जिससे मेनली जितने क्वेश्चन आते उतने आते थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज मेरे को लगा है। अपने ये थर्मल फिजिक्स एक बार को ले लेता है, उससे बहुत कम क्वेश्चन आए थे। मॉडर्न फिजिक्स ले लेता है, मॉडर्न फिजिक्स से कम क्वेश्चन आए थे। तो अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ लग रहा है मेरे को। अच्छा, हाँ जी। और इसके अलावा और क्या कहेंगे पेपर? ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक वगैरह कहाँ से ज़्यादा थे? किस में आपको लगा कि नहीं यार यहाँ मेरा कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है, या कहीं लग रहा है कि मुझे तैयारी मेरी कम हुई है, ऐसा कुछ? फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। अच्छा, वो कैसे? वो सवालों के लेवल नॉन क्वेश्चन नहीं हुए मेरे से उसके। अच्छा, अपने टोटल कितने करें? जी उतना तो हिसाब नहीं है कि कितना करा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू 85 आसपास करे, 85% के आसपास। 85%? यस 85%। ठीक, आउट ऑफ 180 ना? या ओके, तो क्या लगता है कट ऑफ पिछली बार से इस बार की क्या पॉसिबिलिटी लगती है, हाई या फिर कम? पिछली बार से तो हाई है, लेकिन 2024 के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो थोड़ा नीचे जा सकती है। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे रहेगी। थोड़ा सा नीचे। तो कितने लेवल पर बंदा लगे कि भाई हाँ सेफ हूँ मैं और एक अच्छा कॉलेज मिल जाए? पहले अगर देखा जाए तो 650 तो एवरेज स्कोर लिया ही जाता है, आइडियल है ना। तो अगर मैं देखूँ तो 630 मैक्स टू मैक्स नहीं, मिनिमम टू मिनिमम 630। मिनिमम टू मिनिमम 630। 630। ओके, फिजिक्स की बात करिए आपने, केमिस्ट्री बताई, मुझे बायो के बारे में बायो इजी थी, बिल्कुल बायो इजी थी, करने लायक थी। बायो में करने लायक थी। बायो अगर एनसीईआरटी करी है, हल्की भी एनसीईआरटी पूरी करी NCERT करी है थी तो बहुत सही से हो जाएगी। अच्छा, हाँ जी। तो बायो जब कर रहे थे लग रहा था कि हाँ मजा आ रहा है बायो करते हुए अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ। कुछ ऐसा लगा हो बाइक बायो जब आप कर रहे थे तो नहीं यार थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसा निकल रही हैं कि टफ हो, या फिर समझ में नहीं आ रहा हो, थोड़ा कहीं कॉन्सेप्ट के लेवल पर या कहीं किसी और चीज़ों पर आपको लग रहा हो इस टाइम? नहीं, बायो में ऐसा कुछ नहीं है। बायो आसान थी, कॉन्सेप्चुअल भी अच्छी थी, मजा आया था। तीनों सेक्शन को कर रहे थे जब आप, तीनों सेक्शन करने में ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग किस में ज़्यादा लगा? केमिस्ट्री में। अच्छा, हाँ जी। ओके, और जो बाकी जो स्टूडेंट्स इन फ्यूचर जो एग्जाम में बैठेंगे, नीट का जो पेपर देंगे 27 में 28 में आगे, कहाँ अभी से अगर वो चीज़ों को फोकस करके चले हैं, तैयारी को लेवल को देखते हुए और तैयारी को देखते हुए, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें, किन को लाइटली लेकर के मतलब आगे बढ़ सकते हैं, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें? जी लाइटली का तो पता नहीं, लेकिन देखा जाए तो PYQ और PYQ मॉडिफाइड क्वेश्चंस में इतना ही तो बहुत है एक तरह से। अच्छा, और ये फुल लेंथ टेस्ट पेपर देने की वो प्रैक्टिस हो जाए बस, इतना ठीक है। कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ी है? NCERT को अच्छे से कर ले, NCERT कर लेंगे और थोड़ी DP भी कर लेंगे एक अच्छी जगह की, तो बहुत है, सफिशिएंट है। अच्छा, और साथ में मॉक टेस्ट वगैरह अगर अभी से देना चाहें या फिर जब भी पेपर से 1-2 महीने पहले दे तो काम चल जाएगा? 1-2 महीने अकॉर्डिंग टू मी 3 महीने ज़रूरी है। 3 महीने? 3 महीने तो है। और एटलीस्ट कितने टेस्ट पेपर देने चाहिए, मॉक टेस्ट कितने? आइडियल तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मिनिमम टू मिनिमम 10 मिनिमम देने 10 मिनिमम। और 10 ईयर के PYQ 15 काम चल जाएगा? या ओके, अगर बढ़िया एकदम रैंक लेनी है अच्छी खासी तो रैंक लेने से एडिशनल बुक्स लगेगी। अच्छा, रैंक का तो अलग सीन है ना, कट ऑफ क्लियर कर ले तो इतना बहुत है। हाँ, ओके, थैंक यू ब्रो, बहुत अच्छा बोला आपने और सब चीज़ों को क्लियर कर दिया। एंड ऑल द बेस्ट, उम्मीद करेंगे आपका इस बार एक बहुत अच्छा कॉलेज आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच। ओके।